नमस्कार। दीप दुर्गा ज्योतिष में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि ज्योतिष शास्त्र और आध्यात्म का क्या रिश्ता है। ज्योतिष शास्त्र में हमने देखा है कि ज्योतिष शास्त्र का शास्त्रीय दृष्टिकोण से जब हम पढ़ते हैं तो जब जब हम पे कोई मुश्किल आती है और हम अगर किसी से पूछने जाते हैं तो हमें कोई आध्यात्मिक सलाह दी जाती है, लेकिन आजकल के जग में इसे ठीक से माना नहीं जाता। 4 दिन किया जाता है, बाद में छोड़ा जाता है। लेकिन आध्यात्मिक शक्ति भी कुछ है, उसमें भी कुछ शास्त्रीय आधार है, ये हमें समझना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने पुरातन काल में जब ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान प्रकट किया तब उन्होंने उपायों में हमेशा अध्यात्म का उपयोग किया है। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाऊंगी जिससे आपको पता चले कि यह आध्यात्मिक पावर क्या होती है। ऋषि मार्कंडेय जो अल्पायु थे, ये सब जानते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र के वो उद्गाते थे। महामृत्युंजय मंत्र उन्होंने पृथ्वी पे लाया। ऋषि मार्कंडेय अल्पायु थे और उनका जब जन्म हुआ तब की बात है। उनके माता पिता ने शिव जी की आराधना की और शिव जी उन्हें प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा हमें एक पुत्र चाहिए। तो शिव जी बोले आपके जीवन में पुत्र सुख नहीं है, तो आपको मैं ऐसा पुत्र दे सकता हूँ जो कि अल्पायु हो, क्योंकि जो भी आपके जीवन का भार है वो आपको जीना ही रहता है। तो मैं आपको ऐसा पुत्र दे सकता हूँ जो अल्पायु होगा और लेकिन ज्ञानी होगा बहुत, और या फिर ऐसा पुत्र दे सकता हूँ जो कि दीर्घायु होगा लेकिन अज्ञानी होगा, इतना कि उसे आपको पूरी उम्र बच्चे की तरह संभालना पड़ेगा, कभी भी आपको उससे कुछ सुख नहीं मिलेगा या आपकी वो सेवा नहीं कर पाएगा। तो ऋषि मार्कंडेय के पिता ने कहा कि हमें ज्ञानी पुत्र चाहिए। तो उनके पुत्र का जन्म हुआ और मार्कंडेय ऋषि का जन्म हुआ और वो 10-11 साल की उम्र में ही महाज्ञानी हो गए। उन्होंने पूरे वेदों का अध्ययन कर लिया था, पूरे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था, हर तरह का ज्ञान उनके पास था। लेकिन हर बार वो देखते थे कि माता पिता कुछ तो चिंता में रहते हैं। तो उन्होंने अपने माता पिता से पूछा कि मैं इतनी खुशहाल जीवन जी रहा हूँ, सब ठीक ठाक है, फिर आप किस बात की चिंता करते हैं। तब उन्हें अपने माता पिता ने बताया कि शिव जी ने हमें ऐसा कहा था और तुम्हारा मृत्यु का समय अब नजदीक आ रहा है, इसलिए हमारा मन घबराता है और तुम्हारी चिंता हमें होती है। तो ऋषि मार्कंडेय ने कहा कि शिव जी आपको प्रसन्न हुए थे, वैसे ही मैं भी उनकी आराधना करूंगी और वो मुझे भी प्रसन्न होंगे, तो मुझे जीवन दान देंगे। और ऋषि मार्कंडेय ने अपने ज्ञान से, अपनी साधना से तप शुरू किया। शिव जी की तरह तरह से पूजा की, उनका शिवलिंग बना के उनकी हर तरह से पूजा की और वहां बैठ के वो जाप करने लगे और उनके मुख से, उनके ज्ञान से निर्मित महामृत्युंजय मंत्र तैयार हुआ, जो उसका उच्चारण वो करने लगे और ऐसे वो कम से कम 1.5-2 साल तक कंटिन्यू कर रहे थे। और जब उन्हें यमराज आए लेने के लिए 12 वर्ष की आयु होने के बाद, तब उन्होंने शिवलिंग को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और कहा कि मेरे शिव जी आएंगे, मेरा मृत्यु अभी नहीं आया है, शिव जी के आने तक मैं नहीं आऊंगा। और शिव जी वहां प्रकट हुए और शिव जी ने यमराज से कहा कि मार्कंडेय का मृत्यु का ये जो है ये टल गया है। उसने जिस मंत्र का जाप किया है वो अतिशय महान ऐसा जाप है, महामृत्युंजय मंत्र, जो शास्त्रों में महान कहलाया जाएगा। और जो कोई भी इसका जाप करेगा उसे कभी भी अकाले मृत्यु नहीं आएगी, ऐसा वरदान उसे मिला। और मार्कंडेय ऋषि अपने पूरे जीवन काल में हमेशा मृत्युंजय मंत्र से शिव जी की साधना करते गए और यमराज भी अपने मार्ग से चले गए और उनकी मृत्यु टल गई। इससे मुझे इतना ही आपको बताना है कि हमारा जो अध्यात्म है वो भी एक शास्त्रीय आधार से है। महामृत्युंजय मंत्र का अगर आप जाप करते हो, उसे ठीक से अनुभव करते हो तो आपके समझ में आएगा। अगर पूरे कॉन्सेंट्रेट होके हम इसे जाप करेंगे तो हमारे सप्त चक्रों पे उसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। और
उसमें इतना ओंकार का उच्चारण है कि हमारे बॉडी से पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और दीर्घ श्वसन से पूरी तरह से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जाता है, जिससे ही हमारी सेहत अच्छे रहने के लिए बहुत मदद मिलती है। तो हमारे जो भी पूजा है, जो भी आध्यात्मिक शास्त्र है, उसमें हर जगह आपको साइंस दिखेगा। हमारे नवग्रह है, उनके तरह तरह की क्वालिटीज है, उसके हिसाब से अलग अलग देवताएं हैं, तो अलग अलग उपाय बताए जाते हैं। अगर आप करोगे तो उसका इफेक्ट बहुत ही अच्छी तरह से होता है। ये सब जानना शास्त्रीय दृष्टिकोण से, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान जानने से पहले आपको जरूरी था, इसलिए मैंने आज यहाँ पे ये माहिती, ये इंफॉर्मेशन दी है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। शुभम भवतु।